अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 5 का आगाज किया था और इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम इस मॉडल पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन में प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज में हम कंप्यूटर पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज होता है क्वेश्चन नंबर 51 से। MS Word includes a series of predefined graphics called dash that can be inserted into a Word document. MS Word में पहले से तयशुदा ग्राफिक्स का एक सिलसिला शामिल है जिसे डैश कहा जाता है, जिसे वर्ड दस्तावेज में दाखिल किया जा सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हाइपरलिंक्स, कैप्शंस, बुकमार्क्स या फिर क्लिप आर्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लिप आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 is what is the purpose of inserting header and footer in the document? दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मकसद क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू मार्क द स्टार्टिंग ऑफ ए पेज, टू एनहांस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड, टू मेक लार्ज डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड। यानी कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें तो उसके ऊपर हेडर और फुटर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 is which of the following can be added using the insert tab in MS Word? MS Word में insert tab का इस्तेमाल करते हुए दर्ज झैल में से कौन सा शामिल किया जा सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। Next question, question number 54 is which value remain unchanged in MS Excel? MS Excel में कौन सी कदर गैर तब्दील शुदा रहती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कांस्टेंट, वेरिएबल, फंक्शन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 is which shortcut key is used to print the page? सफा प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कलीद इस्तेमाल होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेज लेआउट, प्रिंट, प्रीव्यू या फिर Ctrl+P। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 is फैमिली सेफ्टी सेटिंग्स इन MS Edge is used to। MS Edge में फैमिली सेफ्टी सेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू ब्लॉक व्यू वेबसाइट्स, व्यू ईमेल्स, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो ये एक वेब ब्राउज़र है जो कि 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था और ये विंडोज 10 का हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट एज की फैमिली सेफ्टी सेटिंग में हमें ब्लॉक व्यू वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलता है, जिसके जरिए हम मुख्तलिफ हार्मफुल वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टू ब्लॉक व्यू वेबसाइट्स। Next question, question number 57 is the dash option is used to show a specific row or column on every printed page. Dash option हर प्रिंट शुदा सफ़े पर मखसूस कतार या कॉलम दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रिंट लेआउट, प्रिंट टाइटल, प्रिंट व्यू या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिंट टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 is Which one is the most suitable reason to use macro in MS Office? MS Office में मैक्रो इस्तेमाल करने की सबसे मुनासिब वजह कौन सी है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू रिकॉर्ड साउंड, टू रिकॉर्ड माउस मूव, टू ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क, टू रिकॉर्ड की स्ट्रोक। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 is A dash is an item or location in document that you identify as a name for future reference. Dash दस्तावेज में एक आइटम या मकाम है जिसे आप मुस्तकिल के हवाले के नाम के तौर पर शनाख्त करते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बुकमार्क,
क्रॉस रेफरेंस, रेफरेंस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुक मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 इज which function returns the average of all the cells in a range that meet given criteria in MS Excel 2016? कौन सा फंक्शन MS Excel 2016 में दिए गए म्यार पर पूरा उतरने वाले रेंज के तमाम सेल्स की औसतन वापस करता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एवरेज, एवरेज इफ, एवरेज ऑल या फिर मीन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एवरेज इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 इज which shortcut key is used to calculate the range of cell in MS Excel? MS Excel में सेल की रेंज का हिसाब लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं Alt, Shift, Control या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, Shift। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 is in MS Word the shortcut for paste command is। MS Word में paste command का शॉर्टकट ये है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, ऑल्ट प्लस एक्स या फिर शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस एक्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 इज टू ओपन ए वेबसाइट वी नीड। एक वेबसाइट खोलने के लिए हमें जरूरत है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्राउजर, गूगल, याहू या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राउजर्स। अगर हम ब्राउजर्स की बात करें तो इसमें ओपरा, गूगल क्रोम, सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 इज गो टू कमांड इन MS Excel इज लोकेटेड इन। MS Excel में कमांड पर जाएं, इसमें वाक़या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मेन्यू, फाइंड, सर्च या फिर हेल्प। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइंड। Next question, question number 65 is the freezing row and column in Excel is in which pane? Excel में मुंजमद कतार और कॉलम किस पेन में हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं freezing row, freezing column, freezing pane या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, freezing pane। Next question, question number 66 is Gmail, Hotmail and Yahoo are। Gmail, Hotmail और Yahoo हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ईमेल सर्वर, यूजर सर्वर, ईमेल क्लाइंट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईमेल सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 इज इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर ऑन द डैश टूल बार। तारीख दाखिल करें, सफा नंबर फॉर्मेट करें और ऑटो टेक्स्ट दाखिल करें, डैश टूल बार पर हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एडिट, स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग या फिर हेडर एंड फुटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 इज व्हाट इज डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल इन MS Word 2007? MS Word 2007 में डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कैलिबरी, रोमन, बोल्ड या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैलिबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 इज Specific information we put on top of MS Word page is। मखसूस मालूमात जो हम MS Word सफाई के ऊपर डालते हैं वो हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हेडर, फुटर, मार्जिन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 इज MS Excel is based on। MS Excel किस पर मुबनी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूनिक्स, डॉस, विंडोज या फिर OS/2। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 इज साइबर सिक्योरिटी इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट। साइबर सिक्योरिटी क्या तहफ्फुज देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं हार्डवेयर, डेटा, सॉफ्टवेयर या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 इज इन एक्सेल डेटा सीरीज इज। एक्सेल में डेटा सीरीज है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ए रो और कॉलम ऑफ नंबर्स दैट आर प्लॉटेड इन ए चार्ट, स्प्रेडशीट, वर्कशीट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रो और कॉलम ऑफ नंबर्स दैट आर प्लॉटेड इन ए चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 इज ऑप्शन टू सेव आफ्टर एवरी 10 मिनट्स इन MS Word इज नोन एज। MS Word में हर 10 मिनट के बाद महफूज करने का ऑप्शन किसके नाम से जाना जाता है?
इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑटो सेव, डिलीट, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑटो सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 इज Which of these will not select all the cells in the documents? इनमें से कौन सी दस्तावेजात में तमाम सेल्स को मुंतखब नहीं करेगा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं क्लिकिंग 3 times with the right mouse button in the spreadsheet, using the edit select all menu, both of these, none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लिकिंग 3 times with the right mouse button in the spreadsheet। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 इज कंप्यूटर इज बेटर परफॉर्मेंस देन मैकेनिकल कैलकुलेटर ड्यू टू। कंप्यूटर की मैकेनिकल कैलकुलेटर से बेहतर कारकर्दगी है किसकी वजह से? इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्पीड, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज या फिर एक्यूरेसी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्सेटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 इज an application program that allows a user to set page number and spell check of a document is known as dash। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो सार्फ को सफा नंबर मुतय्यन करने और दस्तावेज के हिज्जे चेक करने की इजाजत देता है डैश के नाम से जाना जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं नोटपैड, वर्ड प्रोसेसर या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 इज Dash develops the idea for universal Turing machines which become the basis for the first computer। डैश ने यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीनों का ख्याल तैयार किया था जो पहले कंप्यूटर की बुनियाद बनी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बिल गेट्स, एलन ट्यूरिंग, बेबेज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 इज फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन डैश। फंक्शनल इनहसार रुकावटों की वो किस्में हैं जो डैश पर मुबनी हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं की रिविजिटेड, सुपरसेट की या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 इज इफ सीपीयू एग्जीक्यूट्स मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली इट इज नोन एज। अगर सीपीयू एक साथ मुतअद्दिद प्रोग्राम चलाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 इज ए कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड फाइल्स इन ए कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में बाहम मुंसलिक फाइलों का मजमुआ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फाइल मैनेजर, फील्ड, डेटाबेस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेटाबेस। Next question, question number 81 is which part of computer connects the motherboard and give power to different parts। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा मदरबोर्ड को जोड़कर मुख्तलिफ हिस्सों को पावर देता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पावर सप्लाई, सीपीयू, रैम या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 is which elements of a worksheet can be protected from accidental modification। वर्कशीट के किन अनासर को हादसाती तरमीम से महफूज रखा जा सकता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिनेरियोज, ऑब्जेक्ट्स, कंटेंट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 इज a set of instruction that operates various parts of the computer hardware is called। कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्तलिफ हिस्सों को चलाने वाली हदायत का मजमुआ कहलाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं URL, हार्डवेयर मैनेजर, डिवाइस या फिर सॉफ्टवेयर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 इज ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं आई ऑपरेशन, एयर रेड सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम या फिर डिफेंस सिस्टम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 इज व्हाट इज एक्टिव सेल इन MS Excel। MS Excel में एक्टिव सेल क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, पॉइंटर, नियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेक्टेंगुलर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 इज इन विच टर्म इज कंप्यूटर मेमोरी मेजर्ड। कंप्यूटर मेमोरी को किस इस्तेलाह में मापा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूनिट्स, बिट्स, सेल्स या फिर बाइट्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 इज टाइम्स न्यू रोमन इज द एग्जांपल ऑफ। टाइम न्यू रोमन इसकी मिसाल है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टेक्स्ट, अलाइनमेंट,
फॉन्ट या फिर रूलर? इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 इज ए कंप्यूटर और इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स डैश। इंटरनेट पर कंप्यूटर की शनाख्त उसके डैश से होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं आईपी एड्रेस, यूआरएल, वीजीए या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 इज सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी की मिसाल मुंतखब करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्लॉपी डिस्क, इंटरनेट, डाटा या फिर पावर कार्ड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 इज Which term is not used by internet? इंटरनेट में कौन सी इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं होती? इस सवाल के ऑप्शंस हैं आईपी, HTTP, TCP या फिर BSNL। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, BSNL। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 इज Which of these should be avoided in an email? ईमेल में इनमें से किससे बचना चाहिए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रीरीडिंग, रॉन्ग ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट लाइन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉन्ग ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 इज रोम स्टैंड्स फॉर डैश। रोम का मतलब डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 इज How do you display current date and time in MS Excel? आप MS Excel में मौजूदा तारीख और वक्त कैसे जाहिर करते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं डेट पैरेंथेसिस, टुडे पैरेंथेसिस, ईयर पैरेंथेसिस या फिर नाउ पैरेंथेसिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाउ पैरेंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 इज गेटिंग डाटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन ए डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। एक मुख्तलिफ शीट में मौजूद सेल से डाटा हासिल करना कहलाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं असेसिंग, रेफरेंसिंग, अपडेटिंग या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेफरेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 इज व्हाट इज टेलनेट? टेलनेट क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सर्च इंजन, ब्राउजर, प्रोटोकॉल या फिर गेटवे। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 इज Which domains are used by profit businesses? मुनाफे के कारोबार में कौन से डोमेन्स इस्तेमाल होते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं .org, .edu, .net या फिर .com। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, .com। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 इज द कोड फॉर ए वेब पेज इज रिटन यूजिंग डैश। वेब सफे का कोड डैश का इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ए 5th जनरेशन लैंग्वेज, WinZip, पेरिफेरल्स या फिर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरनेट कनेक्ट इज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरनेट कनेक्ट है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बिजनेस रिलेशनशिप डेटाबेस, स्कैनिंग एंड OCR एप्लीकेशन, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिजनेस रिलेशनशिप डेटाबेस। Next question, question number 99 is the default style for a new data keyed in a new workbook is dash। नई वर्कबुक में क्लीद करदा नए डाटा के लिए पहले से तयशुदा अंदाज डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कॉमा, नॉर्मल, करेंसी या फिर परसेंट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। From which of these menus can we access a टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर, चार्ट, etc। किस मेन्यू से हम टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर, चार्ट वगैरह तक रसाई हासिल कर सकते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं व्यू, इंसर्ट, फाइल या फिर पिक्चर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसर्ट। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।